नमो लोई सव्व साहुडम। जय बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुवर विराग सागर जी मुनराज की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, जिनवाणी माता की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की। जय बोले बरासो वाले बाबा की। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री विसंत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु। महानुभाव, आज 10 लक्षण पर्व का 6वां दिवस, शाम के गुरु भक्ति आनंद की यात्रा में आप सभी से बहुत सुंदर सब्जेक्ट से जुड़ने का प्रयास करेंगे। संयम का दिन है। मंच के बगल में कई महिलाएं हो संयम नहीं रख रही, कृपया ध्यान रखें। मेरी आवाज सुन रहे हैं शायद। संयम का दिन है। भगवान महावीर स्वामी अपने समोसण में जब विराजमान थे, उनके समोसण में राजा श्रेणिक पहुंचता है। सम्यक दृष्टि जीव था। अगले भाव में प्रथम तीर्थंकर वो भी बनने वाला है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हे भगवान, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के समोसण में अगर आपको मौका दिया जाए प्रश्न करने के लिए, तो आप क्या पूछोगे? आप ये पूछोगे, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं दीक्षा कब लूं, मैं त्यागी कब बनूं, मैं कब छोड़ूं संसार। लेकिन एक इतना ज्ञानी पंडित विद्वान व्यक्ति आकर भगवान से पूछ रहा है, हे भगवान, हमें कैसे खाना चाहिए, हे भगवान, हमें कैसे पीना चाहिए, हे भगवान, हमें कैसे सोना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। बल्लू भैया, अगर आपसे भी कोई कहे कि वाह, बेहसन सागर जी महाराज से एक प्रश्न पूछ कर आओ, आप भी कुछ अच्छी चीज पूछोगे। छोटे सा बच्चा को भी मालूम है कैसे खाना चाहिए, एक अम्मा को भी मालूम है कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। हर व्यक्ति को मालूम है, यहां तक कि जानवर को भी मालूम है कि दूध कैसे पीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कौन उसकी माँ है, कौन उसका पिता है। कितना बड़ा सब्जेक्ट सभी के बीच में आया कि राजा श्रेणिक जैसे तत्व ज्ञानी व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी से पूछ रहा है, हमें कैसा खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। भगवान महावीर भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। चराचर ज्ञान युगपद उनके केवल ज्ञान में झलक रहा था। वो जानते थे राजा श्रेणिक क्या प्रश्न पूछने वाला है। जिनके भाव मंडल में 7 भाव दिख रहे हैं, जिनके ज्ञान में तुम्हारी सारी अवस्थाएं चराचर झलक रही हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने एक लाइन में उत्तर दिया, विवेक पूर्वक खाना चाहिए। क्या? विवेक पूर्वक जीना चाहिए, विवेक पूर्वक सोचना चाहिए। विवेक यानी होश पूर्वक। और आचार्य कहते हैं, जिस व्यक्ति ने होश पूर्वक जीवन जीना प्रारंभ कर दिया, उसके जीवन से 50% पाप खत्म हो गया। अगर आप पानी होश पूर्वक पियोगे तो कभी बिसलरी का पानी नहीं पियोगे, कभी होटल का पानी नहीं पियोगे। कौन सा पानी पियोगे? जैसा पानी हम लोग पीते हैं, प्राशुद्ध करके, छान करके, वो पानी आप पियोगे। अगर होश पूर्वक आप जीवन जियोगे तो कभी होटल में, नॉनवेज होटल में जाकर भोजन नहीं करोगे। और ऐसे बड़े बड़े जहां 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार लगे हैं, वहां आप शौक से, आप अपने स्टैंडर्ड के लिए, कंपनी के कारण, व्यापार के कारण, जब वहां के बोतलों में, वहां की टेबलों पर, वहां के प्लेट और चम्मच पर खाते हो, तो ये भूल जाते हो कि मेरे आगे जैन शब्द लिखा है। एक वीडियो आई थी कई दिन पहले, 5 स्टार होटल पे एक जैन व्यक्ति लड़ रहा था वहां के मैनेजर से कि आपने मुझे इस होटल में शाकाहारी भोजन की जगह मांसाहारी भोजन करा दिया। वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। जब उसका संयम टूट गया, आपे से बाहर हो गई बात, उसने एक लाइन में नीरज पुजारी उत्तर दिया कि आपको मालूम था ये मांसाहारी होटल है, तो खाने के लिए क्यों आए? जैन व्यक्ति होगा तो कभी बाजार में जाकर भोजन नहीं करेगा।
क्या सब्जेक्ट है जैनों का, कितना बड़ा सम्मान दिया जाता है देश विदेश में, अलग से जैन फूड की व्यवस्था होती है। आजकल तो एरोप्लेन में तो छोड़ो, रेलवे के डब्बे में भी जैन फूड के हिसाब से शाकाहारी भोजन मिलता है, जिसमें आलू प्याज और लहसुन का कोई नामो निशान नहीं रहता। आप जाइए किसी ब्राह्मण के घर पर जाइए, किसी पंडित के घर पर जाइए, वो आपको अगर इनविटेशन देता है तो स्पेशल कहता है भैया हमारे घर का आप पानी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर पे आलू प्याज और लहसुन नहीं आता है। कितना बड़ा एक पंडित व्यक्ति अपने धर्म को अपनाता है, कितना बड़ा सम्मान करता है। और हम सब लोग ऐसे हैं कि जितने भी बाजार में टिक्की के ठेले चलते हैं, ये मात्र जैन समाज के द्वारा चलते हैं। अगर जैन समाज हड़ताल कर दे कि नहीं 10 दिन हम नहीं खाएंगे, तो मालूम है एक टिक्की वाला आकर कह रहा है महाराज जी अब तो 2 घंटे का ठेला लगता है। मैंने कहा क्यों? बोले 6 घंटे लगते थे, गई बनिया और जैन आकर खाते थे, अब 2 घंटे में दुकान बंद करके मैं आ जाता हूं और आपकी सेवा करता हूं। सोचिए आपके निमित्त से कितनी हिंसा इस नगर में हो रही है। यहाँ इसलिए तो आचार्य कहते हैं, भगवान महावीर ने कहा विवेक पूर्वक जीवन जिए, होश पूर्वक जिए, बेहोश पूर्वक नहीं। आचार्य कहते हैं जो होश पूर्वक जीता है वो होशियार होता है, और जो मूर्छा के साथ जीता है वो मूर्ख होता है। अगर मूर्ख बनना है महानुभाव तो जो खाना है खाइए, एज यू लाइक, जो आपको पसंद है। लेकिन अगर जैनों का सम्मान रखना है, हमेशा आन बान शान में रहना है, हर व्यक्ति के आगे अपने इज्जत बनाकर रखना है, तो एक बार पूछना चाहिए भैया यहाँ मांसाहार तो नहीं मिलता क्या? यहाँ पर उल्टी सीधी चीजें तो नहीं मिलती? कभी एक बार देखो, एक बार सोचो, एक बार विचार करो कि आपके माँ बाप ने आपके नाम के साथ जैन शब्द क्यों जोड़ा है? क्यों जोड़ा है? एक सदाचार और एक शाकाहार। जैन के शब्द में 2 ऊपर लंबी लंबी डंडी है, एक शाकाहार एक सदाचार। अगर ये 2 चीजें एक व्यक्ति के अंदर हो गई तो आज उत्तम संयम धर्म आपका सार्थक हो गया। यहाँ आचार्य भगवान बहुत अच्छी तरीके से एक उदाहरण से समझाते हैं कि एक बीरबल और अकबर जब बैठे हुए थे तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम हर परीक्षा में पास हो जाते हो, इस परीक्षा में पास होकर बताओ तो मैं तुम्हें जानूं, बहुत मुंह मांगी रकम तुम्हें मिल जाएगी। उसने कहा बीरबल तो होशियार थे। अकबर के रत्नों में एक रत्न बीरबल भी थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कहा बताइए कौन सी परीक्षा आप लेना चाहते हैं? बोले देख रहे हो बकरा, इसको पेट भर के अगर खिला लो तो मुंह मांगी रकम मिलेगी। बीरबल बोला बहुत छोटी सी बात है, आप पहले ट्राई कर ले, अगर कोई ना खिला पाए तब मेरे पास लेकर आना। नीरज पुजारी उठे, बोले मैं खिला के लाऊंगा, मैं खिला के लाऊंगा, दोबारा एक खाने की नौबत ही नहीं आएगी। ले गए घर पर, अपनी भोपाल वाली से कहा सुनो बढ़िया इसके लिए चारा लेकर आओ, बढ़िया पेट भर कर खिलाओ। 15 दिन में बकरा भैंसा हो गया, खूब खाया, खूब खाया, खूब जम के खाया। कभी चमचम खिलाए, कभी टिक्की खिलाए, कभी कुछ खिलाए, कभी कुछ बना बना के, क्योंकि मालूम है बकरा अगर मना कर दे भोजन से तो दुनिया भर की दौलत मिलेगी, एक ही बार तो खिलाना है। बेचारी भोपाल वाली थक गई, वो तो यहां बता दे, थक गई खिला खिला के। आखिरकार 15 दिन बाद राज दरबार में जब अकबर के पहुंचा बकरा, अकबर ने पूछा हाँ भाई नीरज पेट भर के खिला दिए? बोले हाँ जनाब आप बिल्कुल। बिल्कुल नहीं खाएगा? बोले बिल्कुल नहीं खाएगा। बोले ठीक है। उन्होंने पत्ते मंगवाए, बकरा के सामने डेसी रखे, उन्हें नीरज बोले हट हट, बकरा बोले मैं तो खाऊंगा, मुझे भूख लगी मैं तो खाऊंगा। अब खा लिया, पेट भर गया। अकबर बोला नीरज चलिए घर जाइए। अरे 20,000 खर्च हो गए। अरे 20,000 हो गए तो 20 लाख मिल भी तो रहे थे, चलो भाग जाओ ऐसे। आ गए विवेक भाई, हट नीरज तूने ढंग से नहीं खिलाया, मैं खिला के लाता हूं। विवेक है क्या? हाथ ऊपर करना भाई। हाँ बैठे बैठे। बस विवेक ले गया। 15 दिन उनकी सेठानी ने खूब खिलाया, लो रबड़ी, लो चमचम, मालपुआ, कदुआ पुड़ी, जो खाना वो खा, सब खिला पिला के टन कर दिया। वो तो मजबूत हो गया, वो तो खुश था कि अकबर के नाम से हमें खाने मिल रहा, हमें क्या दिक्कत है। खूब खाया पिया। अकबर के सामने फिर लाया गया, हाँ भाई विवेक खिला पिला लिए? बोले बिल्कुल। ध्यान रखना सोच लो? बोले बिल्कुल सोच के। नीरज जैसी गलती हम नहीं करे, हमने तो दिन रात 24 घंटे इसको खिलाया, अब वो नहीं खाएगा, अफर गया है, अफर गया है। ला भाई पत्ते जैसी रखे, विवेक बोले क्या कर रहा है?
सींग और दिखाने लगा मारने के लिए। बोले ले भैया हमारे ही खाए, हम ही को ठूस रहा है। अकबर बोला चलिए आप भी जाइए। सब लोग आए एक एक करके, ये डालडा भी आया, ये पहाड़िया भी आए, ये रपरिया भी आए, सब आ गए, सारे थक गए, बबेड़ी भी थक गए, अक्षय भी थक गए, छोटू भी हार मान गए। 2-3 साल तक किसी व्यक्ति ने उस बकरे को खिला नहीं पाया, भर गया ठसाठस, लेकिन खिला नहीं पाया। फिर मुंह मार ले, फिर मुंह मार ले, फिर मुंह मार ले, सब थक गए। अब राजा ने कहा बीरबल अब तुम मैदान में उतरो, इस प्रतियोगिता को तुम ही जीत सकते हो। बीरबल बोला चुटकियों में। बोले ठीक है, कितने दिन के लिए ले जा रहे हो? बोले सब 15 दिन के लिए ले गए, मैं सिर्फ 10 दिन के लिए ले जाऊंगा, 10 दिन में सुधार दूंगा इसको, चिंता नहीं करिए। ठीक है, बीरबल ले गए और अपनी पत्नी के सामने कहा कि ये बकरा लेकर आए हैं, इसे खूब खिलाओ। बोले अब तक तुम्हें खिलाते रहे, अभी ने भी खिलाएं। बोले देखो ये पेट भर गया इसका, तो राजा मुंह मांगी रकम देगा, जो मांगोगी वो मिलेगा। और महिलाएं लालची होती, अच्छा ले रबड़ी, मलाई चाप, चमचम, खिचड़ी, हलवा, पूड़ी, बादाम का हलवा, देख घुट घुट के बनने लगा। एक कढ़ाई की कढ़ाई बनी, बकरा खाता गया खाता गया। जैसे ही सुबह पेट भर गया, एक डंडा उसने निकाला। क्या निकाला? डंडा। और पेट भर के सुबह खिला दिया। अब जैसे ही दोपहर का समय हुआ, उसने सामान रखा, अब बकरा जैसे मुंह मारा, उसने उठाया डंडा, खटाक, बकरा किया। उसने कहा खाओ। उसने कहा एक बार पड़ गया, उसने उसे अब नहीं मारेगा ये। फिर उसने मुंह लगा, उसने फिर एक डंडा दिया, खटाक। 10-20 बार पड़ा। उसने कहा भैया ये हलवा नहीं है, ये डंडा है। उसने कहा नहीं। अब बीरबल ने बोला ले खाओ, इधर मुंह कर, खाओ खाओ। बार बार वो डंडा दिखे, वो मुंह फेर ले। जैसी शाम के 6 बजा, उसने कहा इसको खिलाओ। उसने देखा डंडा नहीं दिखा, उन्हें फटाफट 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 पूरा खा लिया। और जैसी 7 बजे उसने फिर दिखाया, तो उसने देखा डंडा, इधर करे कभी इधर मुंह करे। और डंडे के डर के मारे 10 दिन तक उसने टाइमिंग बांध ली कि सुबह 9 बजे मिलेगा और शाम के 7 बजे मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। अब बीरबल ने पूरी उसको प्रैक्टिस करा दी कि 9 बजे तेरे सामने खाना आएगा, पेट भर के खा लेना। अगर दोबारा खाने की हिम्मत करेगा तो डंडे ही खाएगा, खाना नहीं खा पाएगा। बस अब राजा के पास 10 दिन जैसे हुए, पूरी पब्लिक तैयार बैठी। नीरज ऐसे आंख खोल करके, विवेक ऐसे कान खोल करके, डालडा कैमरा लगाकर कर क्या रहा है ये बीरबल कल क्या रहा है, क्या करने वाला है, क्या प्रतियोगिता में सफल होगा। हम सब फेल हो गए, इतने गुणा भाग लगाने वाले, दिन में पूरे भिंड को घुमाने वाले, ये बीरबल हमें घुमाने चला, क्या करेगा। बस बीरबल बैठा, राजा बैठे, बकरे को बुलाया गया। बकरा तो मोटा तगड़ा हो गया था, 2-2.5 साल में खा खा के आराम से आया। राजा बोले बीरबल इसको खिला दिया खाना पीना? बोले हाँ जनाबा, सब कुछ व्यवस्थित है। दोबारा तो नहीं खाएगा? बोले नहीं। पक्का? बोले पक्का। गारंटी? बोले 101% गारंटी। सब तैयार। जैसी बकरा अंदर आया, राजा ने हरी हरी बबूल की पत्तियां जो उसे फेवरेट थी, पसंद थी, लाके डलवा दी। बकरा ने देखा, एक निगाह उसने पत्तियों को देखा, एक निगाह बीरबल को देखा। बीरबल ने उठाया यूं डंडा, काट, चौंक गया। राजा बोले डंडा क्यों मार रहा है जमीन पे? उसने फिर देखा बीरबल की तरफ, फिर देखा पत्ती की तरफ, फिर देखा पत्ती की तरफ, फिर देखा बीरबल। बीरबल उठाया, काट। वो तो चौंक गया, बोले ये भैया सुबह 9 बजे तो पेट भर के मिल गया था, अब 7 बजे मिलेगा, अभी बज रहे 3। अगर मैंने मुंह मारा तो ये देगा डंडा। राजा बोला शायद इसको पत्ती दिख नहीं रही। बोले मंत्री मुंह पे ले जाओ इसके। जैसी पत्ती लेगी वो पीछे सरक गया, उसके और पास ले गए, बोला और पीछे सरक गया। बोले ये क्या हो गया भाई, अभी तक तो जिसके पास भी ले गए, जब भी ले गए उसने मुंह मारा, ये खा क्यों नहीं रहा है? और बीरबल ले डंडा, खट खट। उसकी आवाज उसके कान में गूंज रही थी बार बार, वो बार बार डर रहा था कहीं फिर नहीं पड़ जाए, कहीं फिर ना पड़ जाए। बार बार राजा खुद उठा और पत्ती लेकर उसके मुंह के पास ले गया। बीरबल ने किया ठाक, इधर कभी इधर कभी इधर मुंह करे। राजा बोला हाँ बीरबल
तुम प्रतियोगिता जीत गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा जहां पना मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, आपका दिया हुआ भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा आकर बैठा, पूरी पब्लिक राजा को देख रही, राजा पब्लिक को देख रहा, पब्लिक को बीरबल देख रहा, सब सन्नाटा। बीरबल से पूछा गया, बीरबल आखिर तुमने इस बकरे को अफरा कैसे दिया? बोले जहां पना कुछ नहीं किया, मैंने तो एक डंडा पकड़ा और 9 बजे और शाम के 7 बजे टाइमिंग बांधी, और जब भी ये इसके सामने चीज रखे, ये मुंह मारने की कोशिश करे, उठाकर मैंने एक डंडा मारा, और ये डंडा पड़ते ही इसकी आदत पड़ चुकी कि सुबह 9 बजे मिलेगा, शाम के 7 बजे मिलेगा, और इसकी आदत पड़ चुकी है पेट भरकर 2 टाइम मिलेगा, तीसरी टाइम नहीं मिलेगा। अगर तीसरी टाइम खाने की हिम्मत हुई तो ये डंडा पड़ेगा, और यही डंडा हमारे पास है संयम का। काय का डंडा है? संयम का डंडा है। जैसे दिगंबर साधु को एक मेंटेलिटी प्रिपेयर कर दिया जाता है कि सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच आपकी आहारचर्या होगी, अब इसके बाद भोजन आपको नहीं मिलेगा। अगर कोशिश करोगे तो संयम तुम्हारे पास है, वो संयम का डंडा ऐसा पड़ेगा कि बकरे की तरह तुम भी कहने लगोगे नहीं नहीं खाओ ना, नहीं अरे थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही संयम का डंडा है। जिसने संयम के डंडे को देख लिया महानुभाव, वो कभी होटल में, कभी बोतल में, कभी गुटखा में, कभी सिगरेट में अपने संयम को खराब नहीं करेगा। ये संयम का डंडा अगर आपके पास है, बीरबल के पास वाला, तो महानुभाव आप कभी अभक्ष खाओगे नहीं। ये 10 दिन के भदैया नहीं, जीवन बन के सदैया जैन बनकर रह जाओगे। इसीलिए महानुभाव आज का दिन संयम का दिन है। जितना हो सके उस संयम के डंडे को याद करो, कर्म के उदय को याद करो, पुण्य और पाप को समझ जाओ कि अगर हमसे हल्की सी भी गलती होती है तो संयम का डंडा हमारे पूरे कर्म के उदय के रूप में आ जाएगा। इसलिए बचने के प्रयास करें। आज का धर्म कहता है जितना हो सके उतना संयम ले। आज हमें खुशी है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर एक संयम के उमंग जागी, और आज उन्होंने कपड़े लत्ते त्याग कर दिए। दिन भर से धोती दुपट्टा पहनकर छोटे छोटे बच्चे यहीं पर बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि बेटा आज क्यों यहाँ पर रुके हो? बोले आज संयम का दिन है। मैंने कहा पिता से तो पूछ लो। क्या पूछना? बोले माँ से पूछ लो। बोले नहीं, हम तो यहाँ आ गए, धोती दुपट्टा पहनेंगे, यहीं रहेंगे। मैंने यहाँ रह के करोगे क्या? बोले जाप करेंगे। मैंने कहा जाप क्यों करोगे? बोले आप ही ने तो कहा आज के धर्म की जाप करो, संयम के साथ रहो। इसलिए संयम आपके पास है, हम आपके पास है, इसलिए संयम के साथ हम रहेंगे। पूरा दिन उन बच्चों ने यही समय बिताया। बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे कहा नहीं कि आप मेरे साथ रहो, बैठो उठो, बढ़िया एक टाइम भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे, फलाहार ले रहे हैं, और अच्छे से। एक छोटा सा बच्चे ने तो कल उपवास ही कर लिया। कह रहे नहीं हम तो उपवास करेंगे, आज सत्य संयम का दिन है, उपवास करेंगे। इतनी अच्छी भावनाएं महानुभाव इस वर्षा योग के निमित्त मास से मिल रही है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि इस चातुर्मास की है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। समय मिला तो हम सब लोग फिर मिलेंगे। बोले महावीर भगवान की